वीडियो में ना मैं आपको स्कॉर्पियन की रीजनेशन करने सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी में जो है गाड़ी की रीजनेशन किस तरह से होती है स्कॉर्पियन की। सबसे पहले हम गाड़ी को करते हैं ऑन। तो देखते हैं ऑन में आपको क्या क्या अलर्ट आ रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप? कुछ आपको बीप सुनाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको REGEN ग्रीन अक्षरों में लिख के आ रहा होगा और यहाँ पर आपको DPF वार्निंग लैंप भी साथ में लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पर आपको साइड में मेनू बटन दिख रहा होगा। जैसे हम इस मेनू बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अलर्ट हिस्ट्री में जाएंगे। अलर्ट हिस्ट्री में जाने के बाद एंटर मारते हैं तो अभी देखते हैं जैसे वार्निंग कोई नहीं है, नो अलर्ट हिस्ट्री है, बट यहाँ पर आपको रीजन का साइन दिख के आ रहा है। तो इससे पहले मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले जो आपको ये जो लाइट है, यहाँ पर एक और लाइट आ रही है, रीजन के साथ लाइट आ रही है, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्यों आई लाइट है इसको आपको डायग्नोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ क्यों आई लाइट है, उससे पहले बाद में रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। अभी जो मैंने लाइट जो रिमूव कर दी है देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, और अब जो सिर्फ खाली यहाँ पर रीजन और ये देखो यहाँ पर आपको अलर्ट में भी आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से फिर से एंटर करता हूँ, इसको मेनू बटन को प्रेस करता हूँ और अलर्ट हिस्ट्री में जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एक अलर्ट आपका सर्विस ड्यू का रिमाइंडर आ रहा है और सेकंड आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इज़ क्लोग्ड, यानी कि आपको रीजनेशन गाड़ी की करनी पड़ेगी। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो वो चौक हो गया आपका, आपको गाड़ी की रीजनेशन करनी पड़ेगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको रीजन का लैंप और DPF वार्निंग लैंप यहाँ पर लिख के कुछ आ रहा है। तो अभी जो आपकी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी कंडीशन बता देता हूँ। इस केस में आपकी गाड़ी को स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे अभी देख पा रहे हैं आप, मैंने गाड़ी का RPM दी तो गाड़ी स्टार्ट है। ब्रेक एक्सीलेटर क्लच आपने कोई प्रेस नहीं करना है। गाड़ी अगर आपकी मैनुअल है तो आपने न्यूट्रल में, अगर ऑटोमेटिक है तो आपने पार्किंग मोड में गाड़ी को पार्क करना है। उसके बाद आपके क्लस्टर मीटर पर कोई अनदर लाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले यहाँ पर ओवर लैंप आ रहा था तो मैंने आपको बताया उस केस में कुछ और फॉल्ट था गाड़ी में, एक्चुअली इसकी कोई और वायर कटी हुई थी, तो उस केस में मैं बाद में दिखा दूँगा। सबसे पहले यहाँ आगे दिखाता हूँ कि कोई और लाइट नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर DPF वार्निंग लैंप और रीजन की लाइट जो यहाँ पर शो होनी चाहिए। उसके बाद आपने फिर से मेनू बटन जो यहाँ प्रेस करना है। मेनू बटन प्रेस करते जाएंगे तो कुछ आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके जो जैसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लाइड होती जाएंगी। सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फॉर्मेशन। अब ड्राइव इन्फॉर्मेशन में जाके आपने जो है यहाँ पर एंटर करना है। एंटर बटन ये है आपका, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे वैसे आपको यहाँ पर लिख के आएगा कुछ ट्रिप A, ट्रिप B एंड टाइम, एंड यहाँ पर आ गया आपका रीजन लिख के आ गया और होल्ड एंटर टू स्टार्ट, यानी कि आपको ये वाला बटन जो है एंटर का बटन जो है इसको आपको होल्ड करने को बोल रहा है। तो जैसे मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रीजन रिक्वेस्टेड करके लिख के आ जाएगा और साथ में रीजन स्टार्ट करके लिख के आ जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप रीजन की लाइट जो ब्लिंक हो रही है, DPF वार्निंग लैंप जो है वो स्टील में है और यहाँ पर जो RPM है ऑटोमेटिकली इसके 2000 से ऊपर जो RPM इंक्रीज़ हो गया है, खुद ब खुद इंक्रीज़ हो गया है। तो क्या क्या कंडीशन रहेगी? रीजन का लैंप जो ब्लिंक होगा, DPF वार्निंग लैंप स्टील रहेगा, RPM आपके खुद ब खुद 2-2,500 RPM के बीच में गाड़ी पहुंच जाएगी। अब आपने ब्रेक एक्सीलेटर क्लच कुछ दबाया, अगर इन केस अगर आपने कोई ब्रेक एक्सीलेटर क्लच कुछ दबाते हैं तो गाड़ी की आपकी जो रीजनेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इस केस में। जैसे ये है, मैंने अभी सब कुछ छोड़ा हुआ है। जैसे मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीजन जो यहाँ पर अबॉर्टेड करके लिख के आ गया, मतलब आपकी जो रीजनेशन है वो इंटरप्ट हुई है। अब आपको दोबारा से रीजनेशन प्रोसेस जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। तो फिर करेंगे हम एंटर होल्ड बटन टू स्टार्ट, दबा के रखा और छोड़ दिया, रीजन रिक्वेस्टेड आ गया, रीजन स्टार्ट आ गया। अब आपने जो है ब्रेक एक्सीलेटर क्लच कुछ नहीं दबाना है, ना गाड़ी को छेड़ना है, ना गाड़ी को बंद करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, गाड़ी को अपने खुले एरिया में पार्क करना है। तो कंडीशन क्या क्या है इसमें? गाड़ी को अपने खुले एरिया में पार्क करना है, गाड़ी का बोनेट ओपन कर देना है। मैनुअल मॉडल है तो आपने न्यूट्रल में, ऑटोमेटिक मॉडल है तो आपने पार्किंग में। उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्विच आपने बंद कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर बंद कर रखा है। ब्रेक एक्सीलेटर क्लच कुछ नहीं दबाना है और गाड़ी का टेम्परेचर जो वो
75 डिग्री से अबव होनी चाहिए। अगर इन केस आपकी गाड़ी की रीजनेशन यहाँ पर नहीं होती, अगर गाड़ी का यहाँ पर रीजनेशन आपका रीजन रिक्वेस्ट करके आता है और रीजनेशन प्रोग्रेस नहीं आती है, तो समझ लें आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो अभी इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे रीजनेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो रीजन का लैंप जो ब्लिंक कर रहा है और DPF वार्निंग लैंप यहाँ पर जो स्टील है, ये दोनों लैंप यहाँ पर चले जाएंगे। तो उसके बाद चलो रीजनेशन होने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या कंडीशन रहती है। सो आफ्टर रीजनेशन कम्प्लीटेड, सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हीकल इज फाउंड ओके। ये देखो यहाँ पर जो DPF वार्निंग लैंप है वो भी यहाँ पर चला गया, और जो आपके रीजन की लाइट आ रही थी ब्लिंक कर रही थी वो भी यहाँ पर चली गई है। अभी गाड़ी मेरी यहाँ पर स्टार्ट है, तो अब गाड़ी को आप ड्राइव करके चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में कोई और माल फंक्शन तो नहीं है। तो ये था कुछ आज की छोटी सी वीडियो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।